ये मेरा प्लास्टर कटवा दो ना। क्यों? कल दादी जी आएंगी, मेरा हाथ ऐसे देखेंगी, खामखा आपको ही डांट देंगी। ये रहा तुम्हारा रेजिग्नेशन लेटर। आपकी मम्मी जी का आना ना आपके लिए बच्चों की पढ़ाई से ज्यादा बढ़कर हो जाता है। देखो जी, आपकी बात ना मुझे पसंद नहीं आई। मम्मी घर पे नहीं थी, मैं बहुत डर गया था। मेरी भी दादी आया करती थी, लेकिन वो छुट्टियों में आती थी। हमारे दिन का एक दिनचर्या होता था जो हम पूरा करते थे। उसी तरह हमारे घर में अगर मेहमान आता है तो हमारा दिनचर्या नहीं बिगड़ना चाहिए। बिट्टी जी, जो आ रहा है वो मेहमान नहीं है, मेरी माँ है। माँ लकी जी, आपकी माँ जितनी आपकी है ना, उतनी मेरी भी माँ है। मैं भी उनकी बहुत इज्जत करती हूँ। लकी जी, मैं किसी को यहाँ आने से रोक नहीं रही, ना मैं किसी का हक छीन रही। लेकिन ये बात तो आप भी मानते हैं कि पूरा साल बच्चों की जिम्मेदारी मेरी होती है, और मैं कतई नहीं चाहूंगी कि चाहे वो दादी हो या ना, बच्चे किसी के भी लाड़ का फायदा उठाकर मेरे पूरे साल की मेहनत पर पानी फेर दें। मैं जो कर रही हूँ उनकी भलाई के लिए कर रही हूँ ना। सो रहा हूँ जी, जल्दी उठना है, बेबी को लेने जाना है। गुड मॉर्निंग जी। गुड बॉय लग रहा हूँ, अपनी बेबे का आज्ञाकारी बेटा। अपनी माँ का आज्ञाकारी बेटा हो तो लगोगे भी। बेटी जी, ओ जी, वो कल वाली बात ना आप... हेलो डैड, बंदा हाजिर है प्लास्टर कटवाने के लिए। ओ, तू भी गुड बॉय लग रहा है, हाँ? आज दोनों अपनी अपनी बेबे के गुड बॉय लग रहे हैं। अच्छा, दादी कितने बजे आ रही है? ठीक 10 बजे। 10 बजे? हम थोड़ा जल्दी नहीं निकल रहे? ओ भाई साहब, आपके हाथ का है प्लास्टर कटवाना है। अगर बस अड्डे पहुंचते पहुंचते देरी हो गई ना तो बेबे वहीं मेरी उठक बैठक करवा देंगी। जल्दी से खा। ओ स्वीटी जी, ओ जी, क्या बन रहा है भाई खाने में आज? बेबे आ रही है ना? अच्छा, मुझे तो याद ही नहीं था। मुझे लगा आपने रॉकी की छुट्टी ऐसे करवा दी स्कूल से। चिंता ना करो, मैं छोले और पूरी बनवा रही हूँ, और पनीर पुलाव। अच्छा, वो हरी वाली चटनी बनाना मत भूलना। हाँ? वो यार, चटनी से याद आया, तूने बेबे के हाथ की खाई है वो मीठी वाली चटनी, और जो खजूर से बनाती है? ओ भाई, हाथ चाटते रह जाएगा। वो प्लास्टर में गिरा ना तो प्लास्टर भी खा जाएगा। बेबे के हाथ में जादू वही जादू। वो जल्दी कर, निकलना है। अच्छा जी, चले। बाय माँ। अरे नाश्ता तो करता जा ठीक से। अरे वो बेबे जरूर कुछ ला रही होगी मेरे लिए। जीत, आपके कपड़े रख दिए हैं। गुड मॉर्निंग मम्मा। अरे मेरी रानी बेटी आजकल जल्दी जल्दी तैयार हो जाती है मम्मा की हेल्प करने। अच्छा सुन, पापा का नाश्ता लगा दे, मैं सनी को उठा देती हूँ। वो आज ना मुझे जल्दी निकलना पड़ेगा, अपॉइंटमेंट बड़ी दूर है, वसंत कुंज में। ऑल द बेस्ट। और मैं कर देती हूँ। अच्छा सुन, टोस्ट के टेबल पे पड़ा है, उसी में ब्रेड है। राशि, नाश्ता लग गया बेटा। पिंकी, मेरी टाई भूल गई। आई। पिंकी, ये योवे के प्रोडक्ट, मैं मेरा सुपर डैड वाला मग ढूंढ रहा था और मुझे ये बैग मिला। ये तुम लाई? क्या हुआ? हाँ, ये मैं ही लेकर आई। वो स्वीटी दी की जो नेबर है ना, उनकी बहन हमारी कॉलोनी में रहती हैं, तो उनकी बहन ने मुझे ये लाकर दिया कि अगली बार जब मैं स्वीटी दी के यहाँ जाऊँ तो ये साथ में ले जाऊँ। ओ, ओके। मेरी टाई। हाँ।
थैंक यू। अदरक डालिए ना बेटा। हाँ पापा जी। पापा जी दरअसल बात ऐसी है कि कल रात लकी जी ने ना मुझसे बहुत रूड बिहेव किया। पता है पापा जी, हमेशा ऐसा ही होता है। जब भी मम्मी जी आती है ना, लकी जी मुझसे ऐसे बिहेव करते हैं जैसे मैं कुछ हुई नहीं। हर वक्त बेबे बेबे करते रहते हैं। अब देखिए मम्मी जी आ रही हैं तो मैं अपने बच्चों को ख्याल रखना तो नहीं छोड़ दूंगी ना। अब मम्मी जी की वजह से क्या मैं लकी जी के बारे में नहीं सोचूंगी? लेकिन लकी जी वो ऐसा बिल्कुल नहीं करते। मम्मी जी के आते ही ना वो मुझे भूल जाते हैं। देख स्वीटी पुत्र, एक बात ना तुम्हें समझनी बहुत जरूरी है। तू ना अभी थोड़ी देर के लिए ना इन रिश्तों को दो टुकड़ों में बांट दे। एक तेरा और लक्की का रिश्ता और एक लक्की और उसकी माँ का रिश्ता। देख, हर रिश्ते की ना एक खूबसूरती होती है, उसकी एक अलग स्पेस होती है और हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम कहीं उस दूसरे की नाजुक रिश्ते में दखलंदाजी तो नहीं कर रहे। कमाल करते हैं पापा जी, मैं दखल अंदाजी क्यों करूंगी उनके रिश्ते के बीच? तो फिर लक्की का हाल क्यों नहीं समझ रही इस वक्त? देख, हर बच्चे के लिए ना उसके माँ बाप बड़े अहम होते हैं। अब तू ये समझ के फैमिली का कोई भी मेंबर अगर मेरे लिए कुछ कहता है, सपोज है, चाहे वो सही कह रहा हो, लेकिन उसके कहने का अंदाज तुझे अच्छा नहीं लगा, तो क्या तुझे वो बात अच्छी लगी? नहीं ना, क्योंकि तू मुझसे प्यार करती है। देख, मैं लक्की की साइड नहीं ले रहा हूं, मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि अगर अपने नजरिए से बात समझ में नहीं आए ना, तो फिर दूसरे के नजरिए से वो बात सोचना और समझना बहुत जरूरी होता है। अच्छा, अब अगर तू लक्की की एक्साइटमेंट नहीं समझ पा रही तो 2 मिनट के लिए ये सोच कि आज से 20 साल बाद जब रॉकी तेरी उम्र का होगा, उसकी शादी वादी हो चुकी होगी और तू रॉकी के घर उससे मिलने जा रही है, तो रॉकी बच्चे की तरह पागल नहीं हो जाएगा? पूरा घर अपने सिर पे नहीं उठा लेगा है? और तुझे अच्छा लगेगा, है ना? इसी तरह लक्की इस वक्त अपनी बेबे का बेटा बना हुआ है बच्चों की तरह। अब लक्की बच्चा बना हुआ है और तू उसमें अपना पति ढूंढ रही है। हेलो, हाँ जी, हाँ पिंकी आहूजा बोल रही हूँ। हाँ हाँ, सनी की मम्मी बोल रही हूँ। हाँ, प्रोजेक्ट उसने बनाया था, भूल गया? नहीं, एक्चुअली मैम उसकी गलती नहीं है, बेचारा मैं ही उसे देना भूल गई जी। आज ही सबमिट करना पड़ेगा? हाँ ठीक है जी, मैं ले आती हूँ, थैंक्स। आधे घंटे में वसंत कुंज पहुंचना है और सनी का प्रोजेक्ट भी स्कूल में पहुंचाना जरूरी है। अगर स्कूल से होकर गई तो पक्का लेट हो जाऊंगी। क्या करूं? मेरी बात मान, जब तक बेबे यहाँ पे है तू लक्की को बच्चा ही रहने दे, उसे बच्चे की तरह ट्रीट कर, वो खुश रहेगी। देखो पुत्र जी, हर सास और बहू के रिश्ते में जो तनाव होता है ना, उसका रीजन सिर्फ एक ही है, क्योंकि एक ही बंदे में ना वो दोनों अपना पॉइंट ऑफ व्यू ढूंढ रहे होते हैं। एक उसमें आज्ञाकारी बेटा ढूंढ रही होती है और दूसरी उसमें आज्ञाकारी पति। वो है तो एक ही बंदा, वो बेचारा क्या करे, उसकी लॉयल्टी तो दोनों की तरफ है। वो तो मारा गया ना, टेंशन हुई वो अलग, समझ रही है? चलिए ठीक, मैं लकी जी को बेटा समझ लूं, लेकिन मैं सासू माँ को क्या समझूं? वो तो सास की सास ही रहेंगी ना। तू अपनी सास को अपनी माँ समझ।
पापा जी, मैं बाबा जी की कसम खा के कहती हूँ, मैं ना मम्मी जी को अपनी माँ ही समझती हूँ और उनकी माँ जैसी ही इज्जत करती हूँ। लेकिन पापा जी, मैं ना उन्हें हैंडल नहीं कर पाती। हो सकता है ये मेरी कमी हो, लेकिन मैं उन्हें संभाल नहीं पाती। ना वो मुझे समझ पाती हैं और ना मैं उन्हें। आती हूँ। हेलो। हेलो, हाँ दीदी, मैं बोल रही हूँ। हाँ पिंकी बोल। दीदी, आप घर पर ही है ना? मतलब आप कहीं बाहर तो नहीं जा रही? मुझे आपसे एक फेवर चाहिए था। हाँ बोल, क्या हुआ? दीदी, वो मेरे यॉर्वे का अपॉइंटमेंट है और सनी का प्रोजेक्ट ना मैं उसे सवेरे देना भूल गई। मतलब प्रोजेक्ट आज ही सबमिट होना चाहिए स्कूल में और मुझे वसंत कुंज जाना है तो। लेकिन अभी तू कहाँ है? मैं बस घर से निकल ही रही हूँ। आप मुझे रास्ते में कहीं मिल जाते तो मैं आपको ये प्रोजेक्ट पकड़ा देती। अगर आप सनी के स्कूल जा सके तो। हाँ हाँ, मैं ले जाऊंगी, इसमें कौन सी बड़ी बात है। थैंक्स दीदी। अच्छा तो मुझे मार्केट के मोड़ पर मिल, ठीक है? वैसे पापा जी आए, बात करेगी? नहीं नहीं, अभी मैं लेट हो रही हूँ, बाद में बात कर लूंगी पापा जी से। और हाँ दीदी, पापा जी को मेरे काम के बारे में मत बताना अभी, प्लीज। चल ठीक है, ओके, मैं मिलती हूँ तुझे, बाय। ओके, थैंक्स। क्या हुआ? पिंकी का फोन था, वो कॉलोनी में गई है किसी से मिलने के लिए, किसी की तबीयत खराब है और मुझसे कह रही थी अगर मैं सनी के स्कूल जा पाती तो। क्यों? वो सनी अपना प्रोजेक्ट भूल गया घर पे। और सनी नहीं भूला होगा, ये खुद भूल गई होगी। चली है पूरी। बचपना तो गया ही नहीं है, एकदम बच्ची है, बच्ची। और सारे बच्चे ना बस मेरे ही पल्ले पड़े। चल तू अपना काम कर, मुझे भी काम है, ठीक है? चल फिर मिलता हूँ बेटा। एक मिनट। थैंक यू सो मच। मुझे पता, बड़ी टेंशन हो गई थी और ये काम भी नया है ना, इसलिए। तो बिल्कुल टेंशन मत, मन लगा के काम कर, सफलता मिलेगी। खूब बेच, खूब कमा। थैंक यू। अच्छा, आज आपकी भी सासू माँ आ रही है ना? आपको भी बेस्ट ऑफ। सच कह रही है पिंकी, ये लकी जी के होते हुए है ना, लक की तो मुझे बहुत जरूरत है। चल ठीक है, बाय बाय। देखिए, आपके स्कूल से ही फोन आया था, ये प्रोजेक्ट मुझे अपने बेटे को देना है। या तो आप मेरे बेटे को बुला दो या फिर उसकी टीचर को। वो तो ठीक है मिसेस आलूवालिया, लेकिन बच्चे अंदर प्रेयर रूम में है। जैसे वो बाहर आएंगे, आप टीचर या अपने बेटे को प्रोजेक्ट दे देना। तो एक काम करो ना, ये यहाँ रख लो अपने पास और जब वो आएंगे तो दे देना। मैम, वी आर नॉट अलाउड। ये पता है आप ही के स्कूल में होता है कि नॉट अलाउड, वरना बाकी रिसेप्शन वाले तो रख लेते हैं। वैसे वो कब तक आएंगे वापस? आई हैव नो आइडिया। यहीं बैठी रहूंगी मैं पूरा दिन। हेलो, हाँ जी लकी जी, वो रॉकी का प्लास्टर कट गया? ओ नहीं जी, डॉक्टर अभी तक नहीं आया, कह रहे हैं कहीं गया, इमरजेंसी के लिए देरी हो जाएगी। आप ना सेफ्टी वास्ते बस अड्डे पहुंच जाओ बेबे को लेने। कहीं ऐसा ना हो उनकी गड्डी आ जाए और आप में और मुझ में से कोई ना पहुंचाओ वहां। वो तो ठीक है, लेकिन मैं अभी स्कूल आई हुई ना, वो पिंकी का छोटा सा काम था यहाँ पर। वो छोटा ही सा काम है ना, तो जी जल्दी से निपटा के पहुंच जाओ बस अड्डे। आप तो जानते हो बेबे को, देरी हो गई तो क्लास लग जाएगी अपनी। और वैसे भी आपके स्कूल के ज्यादा नजदीक है ना कि इस अस्पताल के। ठीक है। मैडम जी कब आएंगे भाई डॉक्टर जी? अरे हटो ना परे, मुझे मेरा सामान लेने दो, जरा ठहर जाओ। आओ भैया, मेरा सामान निकाल। कौन सी है माँ जी? ये वाला बैग, ये दोनों, ये वाले क्यूट बैग भी। हाँ, एक और है भैया मेरा वहाँ। अरे नहीं नहीं, ये नहीं, ये पीछे वाला। हाँ हाँ, यार हाँ। लो जी, अरे भाई, कोई मेरी मदद कर दो। अब कौन सी है? बेटा ये जरा सामान वहाँ तक रख दो। अरे ठहर जाओ ना, कुली को क्यों कहते हो? जवान जहान पुत्र है, उठा के वहाँ तक रखते ना बस। ये दोनों। हाँ, ये भी उठा ले बेटा, ये वाला, ये मैं उठा ली। हाँ, बस वहाँ तक रखते। और बोलिए। बस पुत्र यहीं रख दे। हाँ, यहाँ पे रख दे।
थैंक यू पुत्र। रब ना तुझे बहुत समझदार वोटी दे। माँ जी आपको कोई लेने नहीं आया? आएगा ना, मेरा पुत्र आएगा। इकलौता है, 2 बच्चों का बाप है वो, पर अपनी बेबे को देख के ना एकदम छोटा बेबी बन जाता है वो। बहुत बड़ा कारोबार है उसका, पता नहीं मिनिस्टर से लेकर किस किस को प्लॉट, घर, दफ्तर बेचता रहता है। खाने तक की फुर्सत नहीं है उसको, पर ना अपनी बेबे को छींक भी आ जाए तो दवाई, स्वेटर, शॉल लेकर हाजिर हो जाता है। माँ जी मैं अपना सामान ले लूं? हाँ पुत्र, जा ले ले। बहन जी सामान मिल गया आपका? हाँ जी, सारा सामान मिल गया जी। कहीं छोड़ दे? नहीं नहीं, मेरा पुत्र आ रहा है मुझे लेने वो। हमारा भी बेटा आ रहा है। अच्छा जी। देखिए, आप समझ नहीं रही हैं। मुझे ना देर हो रही है, मुझे बस अड्डे जाना है, मेरी सास आने वाली है। आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रही हैं? आप मुझे अंदर जाने दीजिए, या फिर आप उठिए, देख कर आइए। क्या पता उनका क्लास छूट गया हो, आप यहाँ बैठी रहेंगी तो कैसे पता चलेगा? मैम क्लास खत्म हो जाएगी तो वो खुद ही बाहर आ जाएंगे। देखिए, मैं 5 मिनट और इंतजार करूंगी। अगर 5 मिनट में वो लोग नहीं आए ना तो मैं अंदर जाऊंगी, फिर चाहे आप प्रिंसिपल को कंप्लेंट कर लीजिएगा। बस जी, हो गए 5 मिनट। अब मैं जा रही हूँ अंदर। अब मैम आप ऐसे अंदर नहीं जा सकती। ओ सनी, ओ अच्छा हुआ तू आ गया। ओ ये लो जी प्रोजेक्ट सनी का। सनी, ये रहा तू, ये रहा तेरा प्रोजेक्ट, और ये रही तेरी टीचर। मैंने प्रोजेक्ट दे दिया, ठीक है? चलो ठीक है जी, मैं जाती हूँ। सनी, ये तुम्हारी मम्मी तो नहीं थी? नहीं, ये मेरी मौसी थी। भैया सुनना, ये चंडीगढ़ से आने वाली बस कहाँ है? ये पंजी। ये वाली? अरे ये बस तो एकदम खाली है। भाई मम्मी जी कहाँ चली गई? मैं सिर्फ 15 मिनट तो देर से आई हूँ। हाय बेचारी बूढ़ी औरत, पता नहीं कहाँ परेशान हो रही होगी। ओ भैया जी सुनना जरा, आपने यहाँ किसी बूढ़ी औरत को देखा? मतलब बहुत सारा सामान होगा, रोबदार सी औरत है। हेलो, हाँ पिकी। हाँ मैंने सनी का प्रोजेक्ट स्कूल में पहुंचा दिया। इतनी आवाज है क्योंकि मैं बस अड्डे पर हूँ ना। वो मम्मी जी को लेने आई थी ना। अरे कहाँ मिली मम्मी जी, अभी तक पता ही नहीं है वो कहाँ है। नहीं मुझे दिखाई नहीं दे रही कहीं। अभी तक तो मैंने लकी जी को नहीं बताया। जब लकी जी को पता चलेगा ना कि मम्मी जी नहीं मिल रही हैं तो मेरी खटिया खड़ी कर देंगे। हाँ पता नहीं कहाँ है। चल लकी जी को फोन करती हूँ। हाँ चल ठीक है, बाय। हाय कहाँ चली गई? एंगेज क्यों आता है? जब इन्हें पता है मैं मम्मी जी को लेने आई हूँ, इनकी जरूरत पड़ सकती है, तो फोन तो फ्री रखें। तो यहाँ मम्मी जी नहीं मिल रही, ऊपर से इनका फोन। तो मम्मी जी चली कहाँ गई? पहले घर तो जा नहीं सकती। कहीं ऐसे तो नहीं कि इस बस से आई ही नहीं। हे भगवान, ऐसे ही हो। कहाँ देखूं? अब याद आई मेरी इनको। हेलो ओ स्वीटी जी। लकी जी, आप अपना फोन फ्री नहीं रख सकते हैं?
आपको पता था कि मैं मम्मी जी को लेने बस अड्डे गई हूँ, आपकी जरूरत पड़ सकती है, तो आपका फोन ऑल द टाइम एंगेज आता है। अरे मैंने कितना फोन किया आपको? मुझे मतलब वो कहाँ है बेबे? अरे तो मुझे क्या पता मम्मी जी कहाँ हैं? मैं दौड़ती भागती वहां तक गई, यहाँ वहां भटकती रही, लेकिन मम्मी जी मिली नहीं। मम्मी जी आज ही आ रही है ना, कहीं ऐसा तो नहीं? पहुंच गई हूँ मैं।